हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एमएम करियर पॉइंट में। आज से मैं शुरू कर रहा हूं जनरल कंपटीशन के लिए जनरल मैथ्स। और उस मैथ्स के अंदर जितने भी चैप्टर्स होते हैं ना, उसके टॉपिक्स वाइज और सीरीज के रूप में आपको हम देने का प्रयास करेंगे। और इस वीडियो का जो सीरीज होगा ना, जो मैथ का जो भी हम सीरीज बना रहे हैं, और आपको पूरे कंपटीशन पूरे कंप्लीट मैथ का सॉल्यूशन हम देंगे। जो पहला चैप्टर शुरू करते हैं नंबर सिस्टम से लेकर अंतिम चैप्टर जो भी हो, मैं प्रयास करूंगा कि जनरल कंपटीशन के जो भी मैथ्स होते हैं ना, आप उसे आसानी से सॉल्व कर पाओ। और मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट दूंगा और आप अलग अलग बुक से क्वेश्चन उठाना और अलग अलग तरह के क्वेश्चन बनाना, और आशा करेंगे कि सभी क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाओगे। मैं सबसे पहले नंबर सिस्टम के ऊपर चर्चा करेंगे हम लोग। और नंबर सिस्टम के अंदर आता है एक यूनिट डिजिट। टॉपिक से हमारा है यूनिट डिजिट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस यूनिट डिजिट के बारे में ऊपर। तो ये यूनिट डिजिट मतलब ये एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए कि बहुत जैसे एग्जाम पूछ दिया जाए, जैसे एसएससी एमटीएस, एसएससी सीजीएल, एसएससी जीडी, या कोई भी एग्जाम हो, जनरल कंपटीशन से रिलेटेड कोई भी एग्जाम हो, तो सब ऐसा क्वेश्चन देखा गया है और पूछा गया क्वेश्चन इसे यूनिट डिजिट से। तो हम सबसे पहले यूनिट डिजिट के बारे में बात करेंगे, मतलब इकाई के अंक क्या होता है हम आपसे बात करेंगे। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि 4 गुना 3 का इकाई का अंक बताइए। आपसे पूरा गुणन नहीं पूछेगा, इसके इकाई का अंक पूछेगा। आपको क्या पूछेगा? इकाई का अंक। जैसे मान लो इसका गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 4 3 12, और 12 के इकाई अंक क्या है? 2। आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। आंसर 12 नहीं होना, आंसर 12 नहीं होगा, यहाँ क्या होना? आंसर होगा आपका 2। क्योंकि आपसे इकाई का अंक पूछेगा क्या कि निम्नलिखित में परिणामी इकाई अंक बताइए, यानी अंत में इसका इकाई अंक आपका क्या मिल रहा है उसके बारे में आपको बताना है। जैसे आपको ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा 4 गुना 5 गुना 3 गुना 2 गुना, या ऐसे पूछ देगा, तो आप कैसे सॉल्व कर पाओगे? तो आप सीधे से गुना करोगे। 4 5 20, 20 23 60, 60 दूना 120, 120, यानी आंसर क्या है? क्या यूनिट डिजिट आपका हो गया 0। सॉरी, क्या मिला? यूनिट डिजिट आपको मिला 0। यानी इस तरह से आपको बड़े बड़े क्वेश्चन देंगे। जैसे मान लो कि और भी क्वेश्चन दे सकता है। जैसे मान लो इसका पावर आपको 6 दे देगा, जोड़ 525 का पावर 432 दे देगा, और बोलेगा इसके इकाई अंक बताइए। तो यदि आप ऐसे सब क्वेश्चन देखोगे, यदि पढ़कर नहीं जाएंगे आप, तो आप सीधे वहां पे घबरा जाओगे और इसे सब क्वेश्चन को आसानी से छोड़ दोगे। लेकिन जब इसको आप पढ़ लीजिएगा ना, तो इसका क्वेश्चन मतलब इस तरह का क्वेश्चन को आप मात्र 5 से 3 सेकंड के अंदर में आप कर पाओगे। वो भी कैसे? तो आइए इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे कि ये कैसे करते हैं, उसके क्या ट्रिक्स होते हैं, उसके कंसेप्ट क्या होते हैं, उसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। जैसे मान लो कि कोई भी अंक बनता है ना, वो कहां से शुरू होता है? 0 से। कहां से शुरू होता है? 0 से। और इसको पहले मिटा रहे, उसके बाद हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। कोई भी अंक होता है ना, वो शुरू होता है 0 से। देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी जितने भी संख्या आपको बनने वाली है ना, वह पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ इसी के अंदर से आपको देखने को मिलती है, इसी के अंदर से देखने को मिलती है। तो हम प्रयास करेंगे कि इसके अलग अलग जो कंसेप्ट होते हैं उसके ऊपर चर्चा करेंगे। पहले उसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे हम पहला उठाते हैं 0, उसके बाद उठाएंगे 1, उसके बाद 5, उसके बाद होता है 6। हम 1 उठाते हैं, 0 उठाते हैं, 5 उठाते हैं और 6 उठाते हैं। पहले इन चारों को उठाकर हम एक जगह इसके ऊपर चर्चा करते हैं। इन चारों को मैंने क्यों लिया? क्योंकि इन सभी का सेम कंसेप्ट होता है। जैसे मान लो कि हम बात करें, जैसे 0 का पावर कितना हो, 1 का पावर कितना भी हो, और उसके बाद क्या है 5 का पावर कितना भी हो, और उसके बाद 6 का पावर कितना भी हो। n मतलब क्या होता है? कुछ भी हो सकता है। तो इसका आंसर यानी इसके इकाई के अंक क्या होंगे? जैसे
जीरो का अंक जीरो में कितनाओं से आप गुना करोगे, कितनाओं जीरो का गुना करोगे तो क्या मिलने वाला होता है, आपका जीरो मिलता है। एक कितना भी हो, एक का पावर 2 हो, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 100 हो, 1000 हो, 10,000 हो, कुछ भी हो, तो उसका आंसर क्या मिलता है, इकाई अंक क्या मिलता है, एक ही मिलता है। इकाई के अंक की बात कर रहे हैं। 5 का पावर कुछ भी हो, जैसे 5 का पावर हमने उठा लिया, 5 का पावर उठा लिया हमने 2, 5 का पावर उठा लिया हमने 7, 5 का पावर उठा लिया 3, यानी 5 का पावर हम कुछ भी उठाए, जैसे 5 का पावर 2 का मतलब क्या हुआ, 5 पचे 25, यानी आंसर क्या आ गया, लास्ट में आया 5। इसी प्रकार से 5 पचे 25, 25 पचे 125, यानी लास्ट में क्या आएगा 5। यानी हमें क्या देखने को मिल रहा है कि इसके 5 का पावर कितना भी क्यों ना हो, इसके इकाई के अंक पर क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। क्या मिलेगा, 5 ही मिलेगा। 6 का पावर कितना हो, 6 एकम 6, 6 36, लास्ट में 6 आया। फिर 36 में 6 से गुना करेंगे तो भी लास्ट में 6 आएगा। फिर उसमें जो भी मिलेगा उसमें 6 से गुना करेंगे तो लास्ट में 6 मिलेगा। मतलब 0 का पावर कुछ भी हो तो 0, 1 का पावर कुछ भी हो तो 1, 5 का पावर कुछ भी हो 5, और 6 का पावर कुछ भी हो तो 6। इसके साथ साथ हम एक और कंसेप्ट बताए आपको, यदि 5 की गुना हम, यदि 5 के गुना में यदि आपको कहीं भी 2 दिख जाए, यानी कोई सम संख्या दिख जाए, 5 हो उसमें कहीं भी एक जगह आपको 5 दिख जाए, और उसमें एक कहीं भी एक दूसरी जगह सम संख्या दिख जाए, तो उसका आंसर डायरेक्ट 0 मारना। क्या मारना, डायरेक्ट 0 मारना है। और 5 हो और सम संख्या ना हो तो उसको हम देखेंगे उसके ऊपर क्या होता है, कैसे बनता है। सबसे पहले इस पर कुछ उदाहरण ले लेते हैं। जैसे मान लो आपसे हम क्वेश्चन उठाया कि हम बोले कि 2 0 का पावर या 10 का पावर 5 हो, 420 का पावर ये हो, 240 का पावर 364 हो, या 920 का पावर कुछ भी हो, इसका मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, हम पूरा नहीं देना, क्योंकि हमसे पूछा जाएगा इकाई का अंक। तो सबसे जब इकाई का अंक पूछेगा ना तो हम इकाई के अंक को उठाएंगे। किसको उठाएंगे, इकाई के अंक को उठाएंगे। तो इसके इकाई पे क्या है, 0 है, तो 0 का पावर कितना है, 5 है। तो मैंने क्या बताया, 0 का पावर कुछ भी हो तो आंसर हो जाएगा 0। 0 है, 0 का पावर क्या है, 364 है, आंसर क्या आ जाएगा 0। 0 है ना, 0 का पावर कितना है, 24,676 है, यानी आंसर हो जाएगा 0। कितना हो पावर क्यों ना हो, आंसर क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा यदि आप गुना करोगे तो ऐसे ऐसे भारी भारी आपको गुना नहीं करना है, आपको डायरेक्ट इस ट्रिक से लेकर के आगे की ओर निकल जाना है। अब आते हैं जरा एक के ऊपर देखते हैं, आपको तो पता होगा। जैसे मान लो इसके ऊपर हम लेते हैं, इसका पावर हमने लिया 3, इसका पावर हमने लिया 246, यहाँ पे हमने 1 दे दिया। इसका पावर हमने क्या लिया, 41 लिया, और इसका पावर 364 ले लिया। और आप पूछा कि बताइए इसका इकाई का अंक क्या होगा, यानी इसके हम जो गुना करेंगे ना इसमें इकाई का अंक क्या होगा। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर हमको इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है, इकाई का अंक। तो इकाई का अंक में क्या है, 1 है, इसका क्या मिलेगा 1, 1 और 1। पावर कितना हो भी हो, पावर कितना हो उससे मतलब नहीं है, डायरेक्ट आपको देखना है कि जो इकाई का अंक होता है ना उसका पावर कितना है। तो इकाई का अंक क्या है, 5 है। तो सर 1 है, तो 1 का पावर कितना भी हो तो उसका आंसर क्या मिलेगा, 1 हो। उसी प्रकार आपको यदि हम बात करें 6 का पावर 6 दे दे, 4 दे दे, 6 का पावर या 336 का पावर 240 दे दे, तो आपको कुछ नहीं करना है, सीधे से इसका पावर देखना है। इसका इकाई का क्या है, 0, 6 है, 6 का पावर कितना हो तो 6 हो जाएगा। 6 का पावर कितना हो तो क्या मिलेगा आंसर, 6 मिलेगा। याद रखिएगा, या 5 हो, जैसे मान लो हमने कुछ और उदाहरण ले लिया, 265 का पावर हमने 25 ले लिया, या 25 का पावर हमने 25 ले लिया, या 995 का पावर हमने 365 ले लिया। तो हमको क्या देखना है, इसके इकाई के अंक को देखना है। क्या देखना है, इसके इकाई के अंक को देखना है। तो जब भी हम इसके इकाई का देखें तो इकाई का क्या है, 5 है, यानी क्या मिलेगा 5 का पावर 25। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 का पावर 25। यहाँ पे क्या मिलेगा, 5 का पावर क्या मिलता है 365। यानी मैंने क्या बताया कि 5 का पावर कितना हो तो उसका मान क्या होता है, 5 हो जाएगा। इसका भी मान क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसका भी मान क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। यानी कोई भी अंक क्यों ना हो, यदि
उसके इकाई के अंक का पावर अब कुछ भी देकर रखेंगे ना, हम देखेंगे 0 1 0 1 5 6 कुछ भी हो, यदि इस तरह का क्वेश्चन हम देखें तो उसका आंसर डायरेक्ट आप इस तरह से आप बता सकते हो। तो आपको ज्यादा नहीं, आपको इसे कम से कम याद करना पड़ेगा। जो 10 नंबर होता है ना, उसमें 4 नंबर सेम कॉन्सेप्ट का होता है जो आप याद कर लोगे और आसानी से आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। अब आपके एग्जाम में ऐसा ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा है तो जरा देख लिया जाए उसके बारे में। उस क्वेश्चन के बारे में जरा चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन उठा रहा हूं, जैसे क्या है 10 का पावर 2 माइनस 225 का पावर 3 325 का पावर 3 प्लस 636 का पावर 9, यानी आपसे ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछेगा और बोलेगा कि इसके इकाई का अंक बताइए। आप 9 की जगह पर कुछ भी रख लो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, आप कुछ भी रख लो। तो सबसे पहले यहाँ पर इकाई का अंक क्या है 0, तो 0 का पावर कितना है 24 माइनस इकाई का अंक क्या है 5, 5 का पावर कितना हो जाएगा 33, आप प्लस इकाई का अंक क्या है 6 और 6 का पावर कितना रख लेंगे 98। यानी मैंने क्या बताया, इसका पावर 0, 5 का पावर कुछ भी हो तो क्या होता है 5, आप प्लस 6 का पावर कुछ भी हो तो क्या मिलेगा 6, यानी 6 में से 5 गया, आंसर क्या मिलेगा 1। यानी इसके सॉल्यूशन करने के बाद जो इकाई का स्थान आएगा उस पर क्या मिलेगा हमें, वो 1 होगा। इसके जगह पर आपको गुना पूछ देगा। मान लीजिए यहाँ पर यदि जोड़ घटाव ना दे करके डायरेक्ट आपको गुना पूछ दे तो क्या करेंगे हम, गुना कर देंगे। क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। लेकिन जैसे गुना करेंगे तो आपका आंसर 1 ना करके क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। आंसर क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा, क्योंकि 0 में 5 से गुना करेंगे तो 0, 0 में 6 से गुना करेंगे तो 0। यानी जोड़ घटा गुना भागा कुछ भी दे सकता है, बस आपको पहचानना है कि आंसर क्या होने वाला है। हाँ, एक दो का क्वेश्चन हम और लेते हैं। जैसे इसके छोटा सा और ले लेते हैं, एक छोटा सा जैसे मान लो इसका पावर हमने ले लिया प्लस 7 6 3, इसका पावर ले लिया, यहाँ पर 1 ले लिया, इसका पावर हमने इतना ले लिया और बोले कि अब बताइए इसका मान बताइए कि इसका इकाई का अंक क्या होगा। कुछ भी लिख लो, कितना बड़ा लिख लो, एग्जाम में कितना बड़ा क्वेश्चन दे दे, आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस शर्त है कि कंसेप्ट को क्लियर होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सलूशन कैसे करेंगे। बस इस क्वेश्चन को देखने के लिए बाद आपको 5 से 6 सेकंड काफी है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। कैसे पूछेगा कि निम्नलिखित के इकाई के अंक बताइए, तो क्या करेंगे देखेंगे। सबसे लास्ट में क्या है 5, तो 5 का पावर कितना हो बड़ा क्यों ना हो 6 64 27, आप प्लस क्या है 1 है ना, 1 का पावर कितना है 246, अब माइनस 36 46 का पावर कितना है 24 69 67 6, यानी हमको पूरा नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ 5 का देखना है। यहाँ पे क्या है 1 है, तो सीधे से बात है हम देखेंगे 5 का पावर कितना हो भी क्यों ना हो क्या मिलेगा 5, जो 1 का पावर कितना हो क्यों ना हो 1, अब माइनस सॉरी यहाँ पे क्या था 6 था ना, हम यहाँ पे 6 दे देते हैं, माइनस यहाँ पे क्या मिलेगा 6 का पावर कितना हो क्यों ना हो 6, 5 1 6, 6 में से 6 क्या आंसर आ जाएगा 0, यानी इसके इकाई का क्या मिलेगा 0, क्या मिलेगा 0। यदि इसके जगह पर जो घटाव ना दे करके क्या देता, यदि गुना दे देता, क्या देता गुना देता, तो गुना कैसे करते, इसमें गुना करते कुछ नहीं करते, बस गुना कर देते। जैसे 5 एकम 5 क्या मिलता है 5 एकम 5 और 1 मिनट 5 का 5 है 5 का 30, यानी आंसर क्या आता 0 आ जाता है। यानी इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत सारा दे सकता है और बस इस तरह से हमने इस 4 के ऊपर चर्चा किया और 4 हमारा क्या हो गया खत्म। बस बाकी ना क्वेश्चन कितना हो कैसा हो क्वेश्चन घुमा कर दे सकते हैं आपको, बस आपको अपने दिमाग की यूज करना है और उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व करना है, पूरे धैर्यता से सॉल्व करना है। अब ऐसा करना क्या है ना कि आप यूनिट डिजिट का टॉपिक हमारा जैसे खत्म होगा आप एक वीडियो में नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक वीडियो बनाएंगे तो कहीं ज्यादा लंबा हो जाए और आपको पढ़ने में थोड़ा बोरिंग फील हो, तो हम ऐसा नहीं करेंगे। हम 1-2 गो सिर्फ यूनिट डिजिट का बनाएंगे, जैसे अभी सिर्फ कंसेप्ट दे रहे हैं, अगला वीडियो भी हम कंसेप्ट देंगे और तीसरे वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैं प्रयास करूंगा कि आपको 15-20 क्वेश्चन यहाँ पर दूं और आप उसे आसानी से सॉल्व करो
बैठ करके उसके बाद हमारा वीडियो देखना और अपने आंसर मिला लेना। पहले मैं प्रयास करूंगा एक दो वीडियो में पूरा कंसेप्ट दे दूं। आइए एक छोटा सा और कंसेप्ट के ऊपर बात करते हैं। जैसे यहाँ पे छोटा सा जगह है, इसके ऊपर हम देख लेते हैं। अब इसमें से एक अंक और उठाते हैं। कौन कौन? एक अंक उठाते हैं 4 और दूसरा अंक उठाते हैं 9। एक अंक उठाते हैं 4 और दूसरा अंक उठाते हैं कौन? 9। अब 4 को उठाएंगे तो देखो 4 है और क्या है? 9 है। ठीक है, 4 उठाते हैं और 9 उठाते हैं। तो 4 और 9 में आपको ध्यान क्या रखना होगा? ध्यान दीजिएगा, एक में ऑड और दूसरा में इवन। बस ऑड और इवन देख लेना है और इसके आंसर आप आसानी से कर पाओगे। जैसे मान लो कि 4 के ऑड हो, जैसे मान लो कि 4 का पावर 1 हो, 4 का पावर 3 हो, 4 का पावर 5 हो, या 9 का पावर 1 हो, 9 का पावर 3 हो, 9 का पावर 4 हो, या इसे भी हम ले ले, कोई भी मतलब ऑड इवन दोनों ले लेते हैं। तो 4 रकम क्या मिलेगा? 4। 4 चौका 16, 16 चौका 64, लास्ट में क्या मिला? 4। 4 चौका 16, 16 चौका 64, 64 चौका फिर गुना करेंगे, फिर इसमें गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? आपको मिलेगा 4। कहने का तात्पर्य क्या है कि ऑड रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 4 मिलेगा। और इवन रखेंगे, जैसे मान लो कि 4 का पावर 2 रखे तो 4 चौका 16, यानी क्या मिला? 6। 4 का पावर 4 रखे तो 4 चौका 16 और 16 चौका 64, और 64 में 64 से गुना करेंगे तो शायद 256 होगा। 16 16 में कितना होता है? 256 होता है। यानी फिर क्या मिलेगा? 6। यानी ऑड रखेंगे तो 4 और इवन रखेंगे तो 6। ऑड रखेंगे तो 4 और इवन रखेंगे तो 6। अब इसमें आते हैं 9 के ऊपर। जैसे मान लो कि यहाँ पर क्या है? 9 एकम 9, इसमें 9 9 81, 81 में फिर 9 से गुना करेंगे तो फिर क्या मिलेगा? 9। इसमें गुना करेंगे तो 1। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो 9 होता है ना, यदि 9 का पावर यदि ऑड हो तो इसका मान क्या होता है? 9। और इवन हो तो 1। जैसे 9 का पावर 2 हो तो 9 9 81, क्या मिला? 9 9 81, यानी पावर क्या मिला? लास्ट में यूनिट डिजिट क्या मिला? हमारा 1 मिला। फिर 81 में 81 से गुना करेंगे, फिर 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा? 1। यानी 9 का पावर यदि इवन हो तो 1, ऑड हो तो 9। 4 का पावर इवन हो तो 6 और ऑड हो तो 4। आपको ध्यान रखना है। और इस पर 2 क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मान लो कि 664 का पावर हम 24 अब प्लस इसका पावर हमने 25 किया, और बाकी इसका सोल्यूशन क्या मिलेगा? तो सबसे पहले देखेंगे हमने क्या बताया है कि इसके इकाई का अंक देखना है। क्या देखना है? इकाई के अंक देखना है। इकाई का क्या है? 4। और पावर क्या है? इवन है ना। पावर क्या है? इवन है। तो क्या मिलेगा? 224 आप प्लस यहाँ पर 9 है, 9 का पावर क्या मिलेगा? 25। तो यहाँ पे क्या है? इवन है, तो इवन के लिए क्या मिलता है? 6। और ऑड के लिए क्या मिलता है? इसमें ऑड है ना, 9 का पावर क्या है? ऑड है, और ऑड के लिए क्या मिलेगा? 9। यानी 9 6 क्या मिलेगा? 15, यानी आंसर आ जाएगा 5। क्या मिलेगा? 5। बस आपको ऑड और इवन को ध्यान रखना है और आप उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर पाओगे। एक दो और हम उदाहरण देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे छोटा सा जगह है तो हम यहाँ पर देने प्रयास करेंगे। जैसे हम बात करें कि आपको हम दे दे क्या 200 या 24 का पावर हमने क्या ले लिया? इतना 96 प्लस 39 का पावर 25 ना देकर हम यहाँ पर 20 दे दे रहे हैं। अब प्लस 224 का पावर कितना मिलेगा हमें? 224 का पावर हमने 360 ले लिया, और एक और ले लेते हैं माइनस 300 क्या ले लेते हैं? एक मिनट, यहाँ पर 139 का पावर हमने 27 ले लिया। अब इसका यूनिट डिजिट बताना आपको। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या है? 4 है, तो 4 का पावर कितना है? 96। आप प्लस 9 है तो 9 का पावर कितना है? 20। आप प्लस 4 है तो 4 का पावर कितना है? 360। आप माइनस 9 है तो 9 का पावर कितना है? 27। तो सबसे पहले देखना है 4 है ना, तो 4 का पावर क्या है? इवन है, यानी 96 क्या होता है? इवन। और इवन के लिए क्या होता है? 6। यानी इसका इकाई का क्या मिलेगा? 6 प्लस 9 है ना, 9 में इवन के लिए क्या मिलता है? 1, यानी इसके लिए क्या लिख देंगे? 1 प्लस 4 के इवन है ना, क्या है? इवन है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा? इवन के मिलेगा 6। अब प्लस 9 क्या, सर प्लस नहीं माइनस है,
-9 के ऑड में क्या होता है 9। अब आइए इसको देखते हैं, 6 1 7 7 6 15 13, 13 में से 9 गया 4, क्या मिलेगा यूनिट डिजिट हो जाएगा 4। तो हमने क्या किया, दो अंक और खत्म कर दिया, कौन कौन, एक 4 और एक 9, बच गया कौन, ये बच गया 2 3 7 और 8। और इस 7 को कंसेप्ट को क्लियर करने सर 4 को, ये जो इकाई अंक होता है ना, जो चारों को अंक होता है ना, इसको कंसेप्ट इस कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद आप पूरे तरह से यूनिट डिजिट का टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। और उसके बाद आपको सिर्फ कितना हो पर क्यों ना हो, एक ऐसा नियम बता देंगे ना, एक अगले वीडियो में एक ऐसा नियम बताएंगे, उसमें यदि ये सब याद भी ना रहे ना, यदि सब आप याद भी ना करो तो भी आप आसानी से सॉल्व कर पाओगे। यानी एक ही नियम इस सब के लिए बताएंगे अगले वीडियो में, एक ही नियम लेकर आएंगे जो सब पर लागू होगा, सेम नियम लागू होगा, और अगले वीडियो में उसको हम बताने का प्रयास करेंगे। तब तक हम विश्वास करते हैं, आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, और अगला वीडियो का आप इंतजार जरूर करोगे। और यदि आपको समझ में आ गया होगा तो ऐसे आप क्वेश्चन अपने से बनाना है या अलग अलग पब्लिकेशन वाले बुक से आपको क्वेश्चन को उठाना है और देखना है। और जो प्रैक्टिस सेट होता है, जैसे जो भी हो, कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम का कोई भी क्वेश्चन क्यों ना हो, आप उसे उठाकर देखने का प्रयास कीजिएगा, उसमें से आपको यूनिट डिजिट क्वेश्चन देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, आशा करते हैं समझ में आया होगा। जय हिंद।